अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अली सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन। प्यारे नाजरीन, आज हम एक निहायत अजीम और फिक्री मौजू पर बात करने जा रहे हैं, लौहे महफूज। ये वो हकीकत है जो हमारे ईमान का हिस्सा है, मगर अफसोस कि अक्सर लोग इसे सरसरी तौर पर जानते हैं। आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। लौहे महफूज क्या है? अल्लाह का कलम और पहली तख्लीक क्या है? कज़ा व कदर की हकीकत क्या है? क्या इंसान मजबूर है या आजाद? दुआ, सदका और नेक अमाल तकदीर को कैसे बदल सकते हैं? आइए इस मौजू को तफसील और दलाइल के साथ समझते हैं। कुरान मजीद में इरशाद होता है, ओपन कोट, बल हुआ कुरानुन मजीद फी लौहिन महफूज, क्लोज कोट। यानी कुरान एक ऐसी महफूज तख्ती में है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। उल्मा फरमाते हैं, लौहे महफूज वो अजीम किताब है जिसमें कयामत तक के तमाम वाक़ियात, इंसानों की तकदीर, कौमों के हालात, जमीन व आसमान की हर तब्दीली दर्ज है। ये अल्लाह के कामिल इल्म और कुदरत की दलील है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और फरमाया, लिख। कलम ने अर्ज किया, क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने फरमाया, कयामत तक जो कुछ होना है वो सब लिख दे। यानी सबसे पहली तख्लीक ही कलम थी। इसी कलम के जरिए अल्लाह ने तमाम तकदीर लौहे महफूज पर लिख दी। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, क्या सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है? फिर इंसान की मेहनत और दुआ का क्या फायदा? उल्मा फरमाते हैं, अल्लाह ने जो कुछ लिखा है वो उसके इल्म पर मबनी है, जबर पर नहीं। इंसान को इख्तियार दिया गया है कि वो नेकी का रास्ता अपनाए या गुनाह का, मगर अल्लाह पहले से जानता है कि बंदा क्या फैसला करेगा। मिसाल, एक उस्ताद अपने शागिर्द को जानता है कि वो इम्तिहान में कामयाब होगा या नाकाम, मगर उसका इल्म शागिर्द को मजबूर नहीं करता। उल्मा ने तकदीर की 4 बड़ी अक़साम बयान की हैं। 1. तकदीर ए अज़ली, जो हमेशा के लिए लौहे महफूज में लिखी गई है। डी. तकदीर ए उम्री, बच्चे की पैदाइश के वक्त फरिश्ता 4 चीजें लिखता है, उम्र, रिज्क, अमाल और अंजाम, जन्नत या जहन्नम। तकदीर ए यौमिया, हर दिन के अहवाल, बारिश, मौत, जिंदगी, रिज़्क वगैरह रोजाना नाफिज किए जाते हैं। वो तकदीर जो दुआ, सदका और नेक अमाल से बदल जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तकदीर को बदल देती है। लौहे महफूज से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फरिश्ते फैसले लेकर दुनिया में नाफिज करते हैं। हजरत जिब्राइल वही और अल्लाह के पैगाम लाते हैं। हजरत मिकाईल बारिश और रिज़्क के जिम्मेदार हैं। हजरत इसराफील सूर फूंकने वाले हैं। हजरत अजराइल रूह कब्ज करने वाले हैं। ये सब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काम करते हैं और इनका निजाम लौहे महफूज से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग तकदीर को बहाना बनाते हैं और कहते हैं, जब सब कुछ लिखा जा चुका तो हम क्यों मेहनत करें? ये सोच गलत है। इस्लाम हमें मेहनत, दुआ, नेकी और तकवा की तालीम देता है। कुरान में है, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदले। यानी इंसान के अमाल उसकी तकदीर के फैसले पर असर अंदाज होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका बला को टालता है और दुआ तकदीर को बदल देती है। इसका मतलब ये है कि अगरचे सब कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत से कुछ फैसले मशरूत रखे हैं ताकि दुआ और नेक अमाल से इंसान की हालत बदल सके। तकदीर पर ईमान रखने से इंसान को 3 बड़े फायदे मिलते हैं। सकून, अगर नुकसान हो तो बंदा जानता है कि ये अल्लाह के हुक्म से हुआ है। शुक्र, अगर नेमत मिले तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। हौसला, बंदा कभी मायूस नहीं होता क्योंकि वो जानता है कि हर हाल अल्लाह की हिकमत में है। प्यारे भाइयों और बहनों, लौहे महफूज हमें ये सिखाती है कि दुनिया में कुछ भी हादसाती नहीं होता। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। हर मुश्किल के पीछे एक हिकमत है। आखिर में एक हदीस याद रखें, जो शख्स इस पर राजी हुआ जो अल्लाह ने उसके लिए लिखा है वो सकून में रहेगा, और जो नाराज हुआ वो हमेशा थकावट में रहेगा। लिहाजा अपनी तकदीर पर ईमान लाएं, दुआ करते रहें, नेक अमाल करें और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखें। प्यारे नाजरीन, ये था लौहे महफूज की हकीकत, अल्लाह का कलम और कज़ा व कदर का राज का तफसीली बयान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि सबको अल्लाह के इल्म और तकदीर की हिकमत का शूर हासिल हो।